हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटना सार का अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2024 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो हम शुरुआत करेंगे वो जून महीने से करेंगे। जून से जनवरी तक जाएंगे, यानी पहले हम जून महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद मई, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मार्च, उसके बाद फरवरी, उसके बाद जनवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस हम करते जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो को हम कुल 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज ही हम इस वीडियो का पहला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखने वाले हैं। इसलिए आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपका राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला पॉइंट आपका देखिए दिया गया है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख को किया गया है, ठीक है। और लद्दाख को जो पूर्ण कार्यशील साक्षरता इकाई घोषित किया गया है, ये दोस्तों आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, दिया गया है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पर? झारखंड का जिला है जामताड़ा, वहाँ पर कास्ता नाम का एक गांव है। ये दोस्तों कास्ता कर लीजिएगा, कास्ता नाम का गांव है, जहाँ पर कोयला ब्लॉक में ये आपकी भूमिगत कोयला गैसीकरण वाली भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है। क्लियर है? तो दोस्तों, ये जो आपकी भूमिगत कोयला गैसीकरण है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें खदान में जो कोयला स्थित होता है उससे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। यानी कि जमीन के अंदर ही कोयले से इन गैसों का उत्पादन करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड आगे एक फैक्ट दिया गया है, क्या भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। तो ये जो बैठक हुई है, ये भारत में पहली बार आयोजित की गई है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, दिया गया है 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, ठीक है, आप यह देख रहे हैं साहित्य शहर, यानी जिसे हम क्या कहेंगे? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, किसने किया है? यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को की सूची में। और भारत का पहला कैसा शहर है? साहित्य शहर है। तो इस रूप में सम्मानित होने वाला पहला शहर भारत का कौन सा बना है? तो आपका आंसर क्या है? कोझिकोड, केरल, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर के साथ साथ एक और शहर भी नामित हुआ है, जो कि अलग श्रेणी के रूप में उसे सम्मानित किया गया है। उसका नाम है संगीत शहर, ठीक है। संगीत शहर यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं? सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक जो सिटी है वो आपका कौन सा घोषित किया गया है? कौन सा सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्लियर है? इसी के साथ जो सिटी ऑफ म्यूजिक है वो भी आपका साथ में घोषित किया गया था। तो आपको दोनों ही जो शहर है वो याद रखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है।
किस राज्य ने बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही आंसर क्या है? झारखंड में। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों है क्या, जो भी महिलाएं या जो भी बहन बेटियां इस योजना के तहत अपना आवेदन कराएंगी उनको पर मंथ यानी कि हर महीने 1,000 रुपये जो राज्य सरकार है उनके द्वारा उन औरतों को दिया जाएगा। और इसमें आवेदन करने की जो सीमा है महिलाओं की वो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की रखी गई है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं इस योजना में अपना आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सभी जिलों में क्या किया गया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। अब यहाँ बात हो रही है सभी जिलों की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 55। और इन 55 सभी जिलों में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये आपका जो पहला सत्र 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ है वो 24 जून से। ठीक है, और ये 3 जुलाई तक चला है। ठीक है, कब तक चला है? 3 जुलाई तक। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर के 3 जुलाई 2024 तक चला है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में FTI TTP बोलेंगे। तो ये प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना, यानी कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो टर्मिनल 3 है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टोटल 3 टर्मिनल हैं, जो तीसरा टर्मिनल है उसी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका उड़ीसा राज्य के कटक शहर से जो बीजेपी सांसद हैं जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो 18वीं लोकसभा में बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि 18वीं लोकसभा की यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ था? 24 जून से। तो दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, चुनाव के बाद जो लोकसभा की पहली बैठक कराई जाती है, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही जो सांसद होते हैं वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भर्तृहरि मेहताब जो थे वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, और ये कहाँ से सांसद थे? तो आपके उड़ीसा के कटक शहर से। ठीक है, तो बीजेपी के सांसद थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है, किसे किया गया है? श्रीनगर को किया गया है। और किसने किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डायरिया बीमारी है उससे संबंधित एक अभियान शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। उस अभियान का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस अभियान को लॉन्च किसने किया है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। ठीक है, जो कि कौन है वर्तमान में? JP नड्डा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यानी कि ये एक जीव है धारीदार सिसिलियन, ठीक है, जिसका नाम इच्थियोफिस SPP भी है। तो दोस्तों इसकी जो नई प्रजाति देखी गई है वो कहाँ पर देखी गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये?
असम में। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रजातियां होती हैं उससे संबंधित आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इन पर आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसके अंतर्गत भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 176वां। क्लियर है? 176वां जो है भारत को रैंक इसमें दी गई है। और अगर हम इस सूचकांक में बात करते हैं पहले नंबर पर किसने स्थान अपना हासिल किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। कौन सा देश है दोस्तों? एस्टोनिया। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में दोस्तों इस सूचकांक के साथ ही जो आपका एक और सूचकांक जारी किया गया था, जिसका नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। क्या नाम है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक की यदि हम बात करते हैं, तो इस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा 133। 133वीं रैंक जो है वो भारत को मिली है। तो इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन है वो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इन पर आप विशेष करके ध्यान देते रहे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य के जो भी कर्मचारी हैं, यदि उनकी सड़क दुर्घटना के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? कर्नाटक। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी जो है वो गेल, इसने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी जो निवेश राशि है वो कितनी है? 60,000 करोड़ रुपए। और ये भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? ईथेन क्रैकर परियोजना है। तो ये कहाँ पर परियोजना जो है स्थापित कर रही है गेल जो क्या है? सबसे बड़ी गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है। इस कंपनी ने सीहोर में, ये जो सीहोर पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में इस परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है गेल कंपनी ने। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और सूचकांक की बात की जा रही है। कौन सा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें जो आपका भारत को रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? 63वीं। ठीक है, कौन सी है? 63वीं। और अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है इसमें इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है और तीसरे नंबर पर आपका फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने 63वीं रैंक इसमें हासिल की है। पिछले साल से अगर हम तुलना करें, यानी 2023 में जो भारत को इस सूचकांक में रैंक मिली थी वो थी आपकी 67, यानी कि 67वीं। ठीक है, तो 4 स्थानों में उछाल लाते हुए भारत इस साल इस सूचकांक में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों 25 से 28 जुलाई 2024 को मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इस नदी महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? केरल के कोझिकोड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। तो बिहार के राजगीर में इसके नए परिसर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं
कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार ये 10वां था, यानी कि तो हम समझ सकते हैं इसकी जो शुरुआत कब की गई थी, 2014 में। ठीक है, 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। और दोस्तों 21 जून को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस के दौरान हर साल भारत के किसी न किसी शहर में इसका एक महोत्सव आयोजन करते हैं, जो कि इस बार कहाँ पर किया गया था, श्रीनगर में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस दिवस की इस बार थीम क्या रही थी, तो आपको पता होना चाहिए स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, तो आपको थीम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस रहते हैं उनकी आपको थीम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है आपका। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है। ठीक है, तो पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में, और किसने किया है, WHO ने ही किया है। किस भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो संस्थान का नाम क्या है, हैदराबाद में स्थित है ये संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, या फिर जो आपको पॉइंट में दिया गया है इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही बारीकी से हर क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है भारत सरकार का, इसने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए, मौसम संबंधी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 नए ऐप जारी किए हैं। तो दोस्तों ऐप का नाम क्या है, दामिनी और मेघदूत। इन दोनों ही ऐप का संबंध किससे है, मौसम संबंधी जानकारी को हासिल करने से। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया गया है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों जो आपका गुजरात में स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय है, इसको जो पुरस्कार दिया जा रहा है यूनेस्को का पुरस्कार है ये, क्या पुरस्कार का नाम क्या है, प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, मान लो आपसे क्वेश्चन यही बन जाए, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये पुरस्कार है ये आपका क्या है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स जो सम्मान है ये हर साल आपका असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। तो दोस्तों इस ब्रिज पर, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज है, ये कहाँ पर है और भारतीय रेलवे ने इस पर अभी हाल ही में अपना ट्रायल पूरा किया है। तो ये ब्रिज जो है आपका ये चिनाब ब्रिज है, इसका नाम क्या है, चिनाब ब्रिज। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में। क्लियर है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो इनको अभी हाल ही में बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चींटियाँ हैं ये विशेष प्रकार की चींटियों की जो प्रजाति है देखी गई है, ये नीले रंग की चींटियाँ हैं, और इनकी जो खोज है ये कहाँ पर, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इन चींटियों को देखा गया है। ये कैसे कलर की है, नीले रंग की है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन चींटियों का नाम क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है पैरा 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 ट्रेचना, पैरा पैरा ट्रेचना, और नीले रंग की है तो इनके नाम के आगे पैरा पैरा ट्रेचना नीला, ये पूरा नाम इन चींटियों का रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है, ऐसा ये इस पहल का अनावरण करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट है, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में स्थित सेना का एक अस्पताल है जहां पर त्वचा बैंक को शुरू किया गया, उस अस्पताल का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। ये दोस्तों सैनिकों के लिए अस्पताल है और यहाँ पर त्वचा बैंक जो शुरू किया गया है इस अस्पताल में, इसका उद्देश्य क्या है कि जो सैन्य कर्मचारी होते हैं उनके, सैन्य कर्मचारियों के लिए या उनके परिवार के लिए जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए इस बैंक की शुरुआत की गई है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस जो आपकी पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा है इसमें पर्यटन जो स्थल है और धार्मिक स्थल है उनको जोड़ा जाएगा इस योजना के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला पॉइंट, देखिए क्या दिया गया है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोहिना योजना, ठीक है, एक योजना है जिसका नाम क्या है? निजुत मोहिना, जो कि किससे संबंधित है? बाल विवाह पर अंकुश करने से। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। इसका भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम क्या है? नासा। नासा ने भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है नासा की, और नासा भारत के एक आईआईटी संस्थान के साथ मिल करके मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर क्या कर रहा है? शोध कर रहा है। तो वो आपका आईआईटी संस्थान कौन सा है भारत का? तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात हो रही है और भारतीय नौसेना में जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी उनका नाम आपको ध्यान रखना है, अनामिका राजीव उनका नाम है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो दोस्तों जो आपकी इंडेक्स है इसका नाम क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा 129वीं। ठीक है, 129वीं इस इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है। अगर हम पहले स्थान की बात करते हैं तो दोस्तों पहले पर इसमें रहा है आइसलैंड। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आइसलैंड ने इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है और ग्रीन हाउस गैसेस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ पर ये आपको पॉइंट देखना है ध्यान से, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। और किस ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है? तो आपका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड एक फैक्ट दिया गया है, N2O जो है वो N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और ये क्या है? इस प्रकार पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम पहले की बात करें, दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन, जो कि N2O का कुल 16% उत्सर्जन करता है। तो इसके साथ चीन क्या है? N2O उत्सर्जन करने के लिए पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए
शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको हम शॉर्ट में इन स्पेस कहेंगे, इससे मंजूरी मिली है। तो दोस्तों कौन सी वो निजी क्षेत्र की कंपनी है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी, जिसका नाम क्या है? जियो प्लेटफॉर्म। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चीतों को, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उनको कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी चीतों को रखा जाएगा। तो उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारत की, ठीक है। और सिप्री ये हर साल अपने आंकड़े जारी करता है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो इसमें भारत के पास जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या कितनी है? 172 है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 172 परमाणु हथियारों की संख्या है ये भारत के पास है। ये कब तक के आंकड़े हैं? ये 2000, यहाँ पर 23 कीजिएगा, 3 नहीं है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2023 तक। 2023 तक भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 172। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है दोस्तों वो किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो यहाँ पर जो आपके 2 स्थल हैं ये कहाँ के स्थल हैं? बिहार राज्य के हैं। तो इनका नाम क्या है? नकटी और नागी। ये दोनों ही एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है। तो दोस्तों ये किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। क्लियर है? तो ये इसमें आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इन दोनों जगह जो है ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य है, इनका संबंध किस राज्य से है और दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में जो अधिसूचित किया है वो किस मंत्रालय ने किया है। तो इस प्रकार आप सभी फैक्ट को याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरावती को। जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया था और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद वो आपकी तेलंगाना में पहुंच गई है। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तब से एक मतलब घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त जो राजधानी रहेगी वो हैदराबाद रहेगी आगे 10 सालों तक। तो अब वो जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद अब टाइम आ गया था कि आंध्र प्रदेश की जो नई आधिकारिक राजधानी घोषित की जाए। पहले से हालांकि प्रस्तावित ही अमरावती को ही बनाया जाएगा, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। तो ये अमरावती जो है वो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये कौन सा हाई कोर्ट है? और ऐसा करने वाला एक तरीके से हम कह सकते हैं पहला हाई कोर्ट बना है जिसने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। मासिक धर्म जो है आपका महीने में एक बार जो महिलाओं को आता है उसके लिए छुट्टी देने की घोषणा की है। वो किसने की है? सिक्किम हाई कोर्ट ने। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट ने यह घोषणा की है। और अगर हम बात करें सिक्किम हाई कोर्ट स्थित कहाँ पर है, तो दोस्तों सिक्किम राज्य के गुवाहाटी शहर में सिक्किम हाई कोर्ट स्थित है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चांगगू। ठीक है, चांगगू ये जो जगह पड़ती है, जो शहर है, ये कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी सिक्किम में। तो दोस्तों यहाँ पर
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? पूर्वी सिक्किम के चांगलांग में। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 महिलाओं ने। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहन मांझी। ठीक है, तो इन्होंने उड़ीसा के सीएम पद की शपथ ली है और इससे पहले कई वर्षों से लगातार उड़ीसा के जो सीएम रहे थे वो उनका नाम क्या था? नवीन पटनायक। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है नवीन पटनायक की जगह अब भारतीय जनता पार्टी के ही ये नेता हैं मोहन मांझी, जो कि उड़ीसा के सीएम बन चुके हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत का विश्वविद्यालय है एक, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो इसे इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की। ठीक है, तो भारत को इसमें जो रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? 10वीं। कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? 10वीं रैंक मिली है। और अगर हम बात करें पहले नंबर पर इस इंडेक्स में कौन सा देश रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस को इस इंडेक्स में पहला स्थान प्रदान किया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कैसा अस्पताल है? पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अस्पताल को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अस्पताल का नाम देखेंगे, क्या है? भीष्म। क्या है? भीष्म। तो ये आपका क्या है? बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसकी शुरुआत किसने की है? इंडियन एयरफोर्स ने की है। तो दोस्तों ये जो आपका पोर्टेबल अस्पताल है इसका मतलब क्या है? इसको आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में गिराया गया था। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में गिराया गया था, इसका मतलब इसको पैराशूट से नीचे भेजा गया था जमीन पर। ठीक है, और अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे प्राकृतिक आपदा जब कभी आ जाती है, युद्ध के समय जब लोग घायल हो जाते हैं ज़्यादातर, तो कहीं भी आसानी से इसे लैंड कराया जा सकता है, इसलिए इसका परीक्षण किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर भारत का जो महाकाव्य है उसकी बात हो रही है, जिसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। तो आपका जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? रामचरितमानस की पांडुलिपि को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 14 मई से लेकर 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस भारतीय फिल्म का नाम बताना है जिसको पाम डी कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये क्या है? फिल्म का नाम है। और पायल कपाड़िया इसकी कौन है? लेखक और डायरेक्टर दोनों ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है आपका, वह भारतीय IT कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है। तो दोस्तों भारत की कौन सी IT कंपनी है जिसने फ्रांस के पेरिस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है? तो आपका आंसर हो जाएगा TCS ने। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे देखेंगे अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है? बात हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र की। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली महिला DGP जो बनी है इनका नाम क्या है? इदाशीशा नोगरा।
और दोस्तों ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस राज्य में इन्हें महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की ये क्या बनी है, महिला डीजीपी बनी है, ठीक है। और पूरे ही पूर्व मेघालय की तो है ही, साथ में पूरे ही पूर्वोत्तर जो भारत है उसकी पहली महिला ये डीजीपी बन गई है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली भारतीय स्टार कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच जिसको हम शॉर्ट में WEF कहते हैं, इसके द्वारा जारी 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 119 देशों में 39वीं रैंक प्रदान की गई है। सूचकांक का नाम क्या है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। अगर हम बात करें इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इस सूची में जो है उसने पहला स्थान हासिल किया है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका, केरल में स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो ये कौन सा बना है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ठीक है। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पर होगा, केरल में। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इनकी उम्र है 55 वर्ष, है ना, और उसके बावजूद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है। तो ऐसा करने वाली ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। इनका नाम क्या है, ज्योति रात्रे। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, दूरदर्शन चैनल है जिसका नाम है डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीडी किसान चैनल ने भी AI एंकर को पेश कर दिया है। तो जो एंकर है इसका नाम क्या है, कृष और भूमि। क्लियर है, तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल, तूफान का नाम क्या है, रेमल है। तो ये जो रेमल नाम है इस तूफान का, ये किस देश के द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओमान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, ओमान के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों को और GI टैग दे दिया है। उसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित झाकड़ी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा एक प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जो कि भारत का पहला है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा, तो ये जो घोषणा की है किसने की है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने। और ऐसा मिशन प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। क्लियर है। आगे देखिए अगला पॉइंट, 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत की किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है किसकी, लंदन वाइन फेयर। ये एक प्रोग्राम था, एक तरीके से एक मेला था जिसमें 55 देशों के 110 ब्रांड इसमें शामिल किए गए थे। इन सभी ब्रांडों को पछाड़कर भारत में जो राज्य है मेघालय के एक उत्पाद ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो उस उत्पाद का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। क्लियर है। तो
ये आपका कहाँ से संबंधित है? भारत के मेघालय राज्य से। और लंदन वाइन फेयर में 55 देशों के 110 ब्रांडों को पीछे छोड़ करके इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमन, जिसको हम शॉर्ट में क्यूएस भी बोलते हैं, इसके द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कौन सी बीमा प्रदाता कंपनी है जिसने ऐसा किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा AIG। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो यहाँ पर आपको सुरंग का नाम बताना है। तो नाम क्या है? सेला सुरंग। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 13,000 फीट की ऊंचाई इसकी बताई गई है। क्लियर है? आगे देखिए दोस्तों। DRDO द्वारा उड़ीसा तट के 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से, ठीक है, और इस मिसाइल का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो चांदीपुर तट है वहाँ पर। इसके बाद नाम, यदि हम बात करें मिसाइल के नाम का, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रम सेकंड। क्लियर है? आगे देखिए अगला पॉइंट। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट, बात हो रही है एक ही सीजन की, ठीक है, एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? और ये कैसे हैं? भारतीय पर्वतारोही हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सत्यदीप गुप्ता। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड, जो कि क्या है? जल भालू है। इसकी नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, उसी के नाम पर अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो ये जो आपकी नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको नाम याद रखना है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। आईटी कंपनी इन्फोसिस, इन्फोसिस कैसी कंपनी है? एक आईटी कंपनी है, को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसके AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसको यह प्रमाणन दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों यहाँ पर वृक्ष प्रजाति खोजी गई है, और कहाँ पर खोजी गई है? पश्चिमी घाट में। लगभग 140 वर्षों के बाद इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है वृक्ष की। इसका नाम क्या है? उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। ठीक है, तो यह नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये इसका नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा TSAT-1A। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला जो भारत का राज्य बना है वो कौन सा बना है? तेलंगाना। ठीक है, 1 वर्ष के लिए गुटखा और पान मसाला पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला पॉइंट है आपका, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया भी था, भारत का एक महाकाव्य इसमें शामिल किया गया है जिसका नाम क्या है? रामचरितमानस। लेकिन रामचरितमानस के साथ साथ 2 और ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसमें नाम क्या है इनका?
एक है पंचतंत्र और दूसरी है सुहृदय लोक लोचन। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 3D प्रिंटेड इंजन है ये, और ये किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने। क्लियर है, तो इस जो रॉकेट को लॉन्च किया है इसका नाम क्या है, अग्निबाण। ये नाम आपको ध्यान रखना है, अग्निबाण जो है ये रॉकेट का नाम हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो ये किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना को। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम IIM भी कहते हैं शॉर्ट में, इसके स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है असम। असम के कामरूप के मरामिटा नाम की जगह पर IIM जो है इसको स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विप्रो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है किसकी, CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को जो समर्पित की है, तो इसका नाम क्या है, IIT बॉम्बे। तो ये कहाँ पर की गई है, जगह का आपको नाम बताना है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो लॉन्च की है, देश को समर्पित की है, वो कहाँ पर की है, IIT बॉम्बे में की है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों योजना का नाम क्या है, अदिति। ठीक है, अदिति जो है इस योजना की शुरुआत की है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इस दिवस पर PM मोदी ने सभी से गुहार की थी, एक अभियान की शुरुआत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग पेड़ लगाइए, और पेड़ लगाने के लिए एक अभियान भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम क्या है, सुनीता विलियम्स, 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। तो दोस्तों ये जो मिशन था इसका नाम क्या है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। ठीक है, इस मिशन को शुरू किसने किया था, नासा ने। किसने शुरू किया था दोस्तों, नासा ने। ठीक है, और जो सुनीता विलियम्स हैं वो इस मिशन में गई थी, तो इनको इस मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं इस मिशन के दौरान। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। बात किसकी हो रही है, आयुर्वेदिक कैफे की, तो ये आपका खोला गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 159वीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है इससे। तो 2024 में भारत को इसमें 159वीं रैंक मिली है। ठीक है, और पहले नंबर पे बात करें तो दोस्तों पहले नंबर पे इसमें
नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इनके बीच में संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से ये सम्मेलन शुरू किया गया है। तो इस सम्मेलन का नाम क्या है, परिवर्तन चिंतन। और कहाँ पर शुरू किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। क्लियर है, आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा जिंदल पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, हिसार हरियाणा में। तो ये जो प्लांट है इसका नाम क्या है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड स्टील। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो दोस्तों ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्री और साथ ही साथ ये इस्पात मंत्री भी हैं। ठीक है, तो 2 मंत्रालय इनके पास हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक, जिसको हम जीआई टैग भी बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, उन वाद्य यंत्रों का नाम क्या है, सितार और तानपुरा। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज कस्बे में। क्लियर है, आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने जो 2019 में संसद में एक कानून पारित किया गया था, लेकिन वो कैसा था, विवादित कानून था। इसको मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है, जो कि कौन सा एक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। तो दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो आपका देश का नाम क्या है, हैती। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला आपका पॉइंट दिया गया है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, बात हो रही है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की। तो इसको स्थापित किया गया है धोलेरा। ये कहां पर जगह पड़ती है, गुजरात में। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है, जो नया नाम रखा गया है अहमदनगर का, वो क्या है, अहिल्यानगर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अहिल्यानगर का संबंध भारत के किस राज्य से है ना, या फिर अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया है, यह किस राज्य सरकार ने किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए आपका दिया गया है, भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है। बात हो रही है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना में तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए जिन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया, उनका नाम क्या है, INS अग्रम और INS अक्षय। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, कोलकाता में किया है। ठीक है, उद्घाटन किया किसने है और कहाँ पर किया है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों ही पॉइंट। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक प्रदान की है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है विश्व खुशहाली रिपोर्ट की। तो इसमें आपका भारत ने जो रैंक हासिल की है वो कौन सी की है, 126 में। क्लियर है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है,
लोकपाल के नए अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया इनका नाम क्या है? A.M. खान विलकर, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इनके पूरे नाम की तो इनका पूरा नाम है अजय माणिक राव खान विलकर। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट। ये आप सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा है? जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13,874। ये भारत में वर्तमान में अभी क्या है? तेंदुओं की कुल संख्या है। ये कब तक के आंकड़े हैं? मार्च 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई है तब तक के, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए जो अभियान है ये शुरू किया है। जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो उस दौरान ये अभियान शुरू किया गया था। ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है और किसके साथ, मतलब चुनाव आयोग ने शुरू किया है, किसके साथ शुरू किया है, किस मंत्रालय के साथ? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये कैसी फेरी है? हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली, और इसकी शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये कहाँ पर की गई है? आपका आंसर हो जाएगा थूथुकुडी, तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है? मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है? तो जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसे सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो दोस्तों जो आपका रायसीना डायलॉग है इसकी बैठक हर साल की जाती है, तो इसका ये 9वां संस्करण था रायसीना डायलॉग का। इसमें जो आपके केंद्रीय विषय रखा गया था ये क्या था? चतुरंगा। चतुरंगा में 4 चीजें जिसमें क्या थी? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। क्लियर है? तो दोस्तों ये रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण था। तो हम बात करें इस जो आपका रायसीना डायलॉग है ये शुरू कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो बात हो रही है लोकतंत्र सूचकांक की। लोकतंत्र सूचकांक में भारत को जो रैंक मिली है वो दोस्तों कौन सी मिली है? 41वीं। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको उपग्रह का नाम बताना है। उपग्रह कौन सा है? INSAT 3DS। कहाँ पर प्रक्षेपण किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। किसने किया है? इसरो ने। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है? 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। और किस मंत्रालय ने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम शॉर्ट में ONDC कह सकते हैं, पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है राधा रतूड़ी। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, राधा रतूड़ी। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों ये ऐसा प्राप्त करने वाला, ये सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो वंदे भारत है, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, तीनों ही तेज रफ्तार की ट्रेनें हैं और तीनों ही ट्रेनों की सुविधा
प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आगे देखिए अगला पॉइंट है 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों जो पुरानी पेंशन योजना, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे कई राज्यों ने अपनाया हुआ है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करके रखना है, ऐसा करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति, इस समिति का नाम आपको देखना है, का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। तो ध्यान देना है दोस्तों आपको, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर एक कोडेक्स समिति का जो सत्र आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल के कोच्चि शहर में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा काजी नींबू, जिसे हम खट्टा नींबू भी कहते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम शॉर्ट में LLM बोलेंगे, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लॉन्च किया गया है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी है, यानी कि अपने ही देश में पूरी तरीके से निर्मित इसको किया गया है। आगे देखिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों ये चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और किस राज्य की बात हो रही है, उड़ीसा की। तो ये कौन सा है, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जिनका नाम क्या है, अजय कुमार सूद, ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा STEMM में ये इन्हीं जो सब्जेक्ट है इनका यहाँ पर दिया गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, स्वाति। ठीक है, स्वाति जो कि क्या है, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और एक नवाचार। ठीक है, तो ये आपका पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक लुप्त प्राय प्रजाति है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हॉग हिरण के नाम से। तो ये उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अब इस तरीके से दोस्तों जो आपके वर्तमान में जो आपकी घटनाएं होती हैं उनसे प्रश्न आपसे इसी तरीके से स्टैटिक के भी क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं। जैसे कई बार हमें लगता है कि स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक भी आंकड़े बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कई बार इनडायरेक्टली आपके करंट से ही रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग जो प्रश्न हैं उनसे कई सारे स्टैटिक आंकड़े निकलते हैं, तो आपको उन स्टैटिक आंकड़ों पर भी ध्यान रखना होता है। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था। तो दोस्तों ये जो मेला है इसका मुख्य विषय की बात की गई है, इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। और ये जो आपका मेला था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। और कौन से नंबर का था ये, 7वां। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आपने देखा भी होगा, ये जब इसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी खुद वहाँ गए थे इसका उद्घाटन करने, तो इस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। इस मंदिर का नाम क्या है, नाम आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इसका नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है, तो ये आपको नाम इसको अच्छे से देख लेना है। आगे देखेंगे
अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल जिसको हम भारत रंग महोत्सव के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 2024 तक कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों गुजरात के कच्छ में, कच्छ शहर में इसका आयोजन किया गया था। ये सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश बनी है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, जनवरी 2024 में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको देख लेना है, सर्वत्र। क्या नाम है दोस्तों? सर्वत्र। आगे देखिए अगला पॉइंट है, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कौन सा है? अजंता एलोरा या एलोरा अजंता जिसको हम कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया है? छत्रपति संभाजी नगर। ये नगर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 93वीं रैंक। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 93वीं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो दोस्तों डीम्ड टू बी जो यूनिवर्सिटी घोषित की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? भारतीय जनसंचार संस्थान। क्लियर है? आगे देखिए अगला पॉइंट है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, इस उत्सव का आयोजन कहाँ मनाया गया है? इस उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में। क्लियर है? आगे देखिए दोस्तों अगला आपका पॉइंट दिया गया है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों को अध्ययन करने के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर इस उपग्रह का आपको नाम बताना है, नाम क्या है? एक्सपोसैट उपग्रह। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो 40 वर्ष की सेवा देने के बाद दो जो युद्धपोत हैं उनको सेवा से मुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? INS चीता, गुलदार और कुंभी। तो ये 3 नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है, 12 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटल सेतु। ठीक है, इसको हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों दिया गया है, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो ये किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। ठीक है, और कहाँ पर? हैदराबाद में। किसे? नौसेना को। तो इस ड्रोन का नाम क्या है? आपका नाम है, इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये आपका राज्य कौन है? पंजाब। और 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका टाइगर रिजर्व है इसको डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व जो कि है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
ठीक है, यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आपके एक से ज़्यादा राज्यों में आता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट देखिए, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम पेंट हवाई अड्डा, हैदराबाद। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में NHAI भी कहते हैं। ठीक है, तो वन व्हीकल वन फास्टैग किसने लॉन्च किया है? NHAI। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ, ठीक है, ये जो लड़ाई है इसका नाम क्या है? मोह जूझ, इसका आयोजन क्या किया गया है? ये किस राज्य में किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम में। ये एक आपकी क्या है? पारंपरिक भैंसों की लड़ाई होती है और ये लड़ाई का नाम क्या है? मोह जूझ, जो कि 9 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टर ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? यहाँ बात हो रही है सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में। जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है उसमें राजस्थान के 2 जो जगह हैं, 2 शहर हैं, उनको शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जैसलमेर, जिसे दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, और दूसरा है आपका उदयपुर, और उसे जो आपके टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है उदयपुर को इसमें 9वां स्थान दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों आपका पक्के पागा हॉर्नबिल जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका इस महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़, असम में। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया भी था। 93वीं रैंक जो है भारत को इसमें दी गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपनी किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा किसने की है? उड़ीसा सरकार ने। और किस टाइगर रिजर्व से सटे, मतलब किस टाइगर रिजर्व से पास के क्षेत्र में इस सफारी को बनाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब आपको ध्यान रखना है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स था उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की प्रमुख घटनाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है? 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है, जिसमें हम देखेंगे 100वां देश कौन सा बना है? पराग्वे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने, ठीक है, लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो ये दोस्तों किस देश के चंद्र मिशन ने ऐसा काम किया है? तो चीन का चांग-ई 6 मिशन का नाम क्या है? चांग-ई 6 मिशन, जो कि किस देश का था? चीन का। और ये एक सफल मिशन रहा है, चंद्र मिशन, जो कि चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर के धरती पर सुरक्षित लौटा है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ब्राजील में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि जो पेंटानल है वहाँ पर भीषण आग लगी है, जिसके कारण ब्राजील देश ने अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है।
यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्द्रभूमि पेंटानल की, तो ये दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, जिसमें आपके प्रमुख रूप से बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे। ठीक है, यहाँ पर ये आर्द्रभूमि पेंटानल जो है वो स्थित है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? तजाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? मानव रहित सेना प्रणाली की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? यूक्रेन में। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो दोस्तों आतंकवादी संगठन घोषित किया है, किसने किया है, किस देश ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा ने। और किसे किया है? ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, जो कि ईरान देश का ही है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन, जिसमें आपका पशुओं के डकार पर लगने वाला बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों ये एक जो बर्फ टैक्स था, ये पशुओं की डकार पर दिया जाता था। ठीक है, मतलब वसूला जाता था एक तरीके से किसानों से। तो किसान तंग आकर किसानों ने इसका विरोध किया, तो इसको समाप्त कर दिया है। तो ये आपका लगता कहाँ पर था? तो ये न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड ने ही इसको समाप्त किया है। तो इस टैक्स की जो शुरुआत की गई थी वो आपके अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, लेकिन किसानों ने इसका जोर शोर से क्या किया, इसका विरोध किया था, जिसके बाद वहाँ की सरकार को इस टैक्स को हटाना पड़ा। क्लियर है? ठीक है, बहुत अजीब सी बात है ना, पशुओं की डकार पर, है ना, लग रहा होगा कि डकार तो बहुत मतलब एक आम क्रिया है जो किसी भी प्राणी को आ सकती है। जैसे हम इंसान हैं, हम भी डकार लेते हैं, तो इसी प्रकार जानवर भी डकार लेते हैं। और इसमें विशेष करके दोस्तों गाय की डकार पर ये जो टैक्स लगाया गया था, क्योंकि जो गाय जब डकार लेती है तो उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए वहाँ पर न्यूजीलैंड सरकार ने किसानों से ये टैक्स वसूलना शुरू किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, और कई बार दोस्तों आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो बल्क टैक्स है इसका संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड से, है ना। तो आपको ऐसे फैक्ट सभी ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में। नेक्स्ट देखेंगे, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन सा बना है? तो दोस्तों समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पहला बना है वो कौन सा है? थाईलैंड। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो दोस्तों आंसर क्या है आपका? रूस, है ना। तो रूस के पास सबसे ज़्यादा हथियार है, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। इसमें भारत के पास कितने हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था 172 परमाणु हथियार है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति बनी है? तो दोस्तों यहाँ पर 50 अरब डॉलर, है ना, काफ़ी बड़ी रकम है ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तब से लगातार यूक्रेन को बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है। ठीक है, तो G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को 50 अरब डॉलर के ऋण को देने की मंजूरी दी गई है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर वैश्विक सद्भावना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ने। वो किस अभिनेता को बनाया है? तो ये एक ब्रिटिश अभिनेता है जिनका नाम क्या है? थियो जेम्स। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच में, मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच में एक रहस्यमयी सफेद रंग का पत्थर देखा है। तो इसको जो नाम दिया है नासा ने, वो क्या नाम दिया है? एटोको पॉइंट। क्या नाम दिया है दोस्तों? एटोको पॉइंट। आगे देखेंगे अगला पॉइंट आपका क्या है, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेपाल में।
नेपाल में एक पर्यटन मेला आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। ठीक है, आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 देश हैं जिन्होंने नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपका एक है पेरू और दूसरा आपका क्या है, स्लोवाकिया। ठीक है, पेरू जो कि आपका एक दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका जो आपका महाद्वीप है उसका, और स्लोवाकिया ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि यूरोपीय देश है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में CSTO या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इससे अलग होने की घोषणा किस देश ने की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेनिया ने। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपका संगठन है इसका नेतृत्व कौन सा देश करता है, रूस, और इस संगठन से अपने आप को अलग होने की घोषणा किसने की है, आर्मेनिया ने। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति थे, किस देश के थे, मलावी, जो कि जिनका नाम क्या था, सौलोस चिलिमा। इनकी विमान दुर्घटना के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, किस देश से थे संबंधित, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखेंगे, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम, जो आपकी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, जून 2024 में शांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में। जो आपका ये संवाद था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, सिंगापुर में आयोजित इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है। तो बच्चों के साथ अपराध करने वाले देशों की सूची में जोड़ा है इजराइल को। किसको जोड़ा है, इजराइल को। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, नेपाल। ठीक है, किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम ISA बोलते हैं, तो इसकी सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौता को मंजूरी दी है, किस देश ने दी है, नेपाल ने। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है, मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये किसने की है, यूरोपीय संघ द्वारा, दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट है आपका, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसको हम शॉर्ट में UNODC बोलते हैं, इसके द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से लेकर 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित पशु है वो कौन सा है, गेंडा है, और सर्वाधिक जो आपका प्रभावित पौधा है वो कौन सा है, देवदार। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है, x.com कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं X जो है ये आपका नया नाम है किसका, ट्विटर का। तो पहले डोमेन नेम अभी तक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, twitter.com चल रहा था, लेकिन अब जो नाम है उसी के नाम पर ही डोमेन नेम रख दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो कि 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे किस देश ने ऐसा किया है, जापान। तो जैसा कि हम जानते हैं जो 5G अभी आप देख रहे हैं भारत में अभी तक पूरी तरीके से 5G आया भी नहीं है, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहता है। तो 6G वहाँ पर डिवाइस जो है वो लॉन्च कर भी दी गई है ना। तो अभी 6G भारत में आने में तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था 100वां सदस्य है ना,
और उससे पहले 1 महीने पहले ही वो जो 100वां सदस्य बना था वो आपका जून में बना है, 26 जून को। और ये जो आपका स्पेन बना है ये 99वां सदस्य जो कि मई 2024 में बना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100वां सदस्य कौन सा था? पराग्वे। क्लियर है? आगे देखेंगे। मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो दोस्तों ये कौन सा है? वेनेजुएला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है। अनावरण मई 2024 में किया है। तो दोस्तों ये कौन सा देश है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो किसने की है? किस देश ने की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। क्लियर है? आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी भी हो गई है। तो ऐसा करने वाले वो 3 यूरोपीय देश कौन है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि फिलिस्तीन जो कि आपका जिस पर अभी तक इजराइल ने अपना क्या कर रखा था? अपना कब्जा करके रखा था, तो इसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट आपका क्या है। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोटरडम, नीदरलैंड। नीदरलैंड का शहर है रोटरडम जहाँ पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 से में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये जो संगठन है इसका नाम क्या है? स्क्वाड। ठीक है, तो इसमें आपके जो प्रमुख रूप से देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो ये 4 देश जो हैं ये मिल करके जो दक्षिणी चीन सागर है इसमें चीन यानी चीन देश के विस्तार को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इस संगठन का आयोजन किया गया था, मतलब बनाया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन और है जिसका नाम क्या है? क्वाड, जो कि पहले से ही मौजूद है, पहले से ही अस्तित्व में है। ठीक है, तो इसी के आधार पर स्क्वाड एक बनाया गया है जिसमें 3 देश तो आपके सेम है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बस यहाँ पर फिलीपींस जुड़ गया है और भारत इसमें क्वाड में शामिल है। ठीक है, भारत आपका स्क्वाड में नहीं बल्कि क्वाड में था जो पहले से आपका अस्तित्व में है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे। जो पराग्वे के राजदूत हैं उनको यूएई की राष्ट्रपति ने क्या किया? प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। आगे देखेंगे मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची, जो कि आपकी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने। कहाँ पर किया है? अटाकामा वेधशाला, चिली। ठीक है, चिली में एक स्थान है अटाकामा, और अटाकामा वेधशाला ही इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने। कहाँ पर? चिली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो जो आपका विश्व जल मंच था जिसका आयोजन 21 मई से किया गया था, तो दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। क्लियर है? आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इसका नाम क्या है? आइकन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वियना में। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया कंट्री है
उसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो ये किसने करने की घोषणा की है? नासा ने की है। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, पहला रेलवे सिस्टम कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो ये जो रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की, इसका नाम क्या है? फ्लोट। इसका नाम क्या है? फ्लोट। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों अभी आपने यहाँ देखा, ये वाला पॉइंट देखिए एक बार, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया में। अब ये जो इसकी मेजबानी सौंपी गई है, ये कहाँ पर, किस देश को? सऊदी अरब को। ठीक है, अब ये जो 11वां होगा वो कब होगा? 2027 में होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। 13 दिन के अंदर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, माउंट एवरेस्ट की, वो भी कितने बार? 3 बार सफल चढ़ाई की है। तो ये किस देश से हैं? नेपाल से है। इनका नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, तो दोस्तों आपको इनका नाम जो है वो अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे, अभी देखिए दोस्तों, इसी में हमने उम्र, सबसे ज़्यादा उम्र दराज है ना, और माउंट लेवल से और माउंट एवरेस्ट की कम टाइम में चढ़ाई करने वाले सत्यजीत गुप्ता, जिनका संबंध भारत से था। तो ये जो आपके नाम आ रहे हैं बार बार, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बारीकी से देखिएगा कि किसके नाम कौन सा रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? तो दोस्तों आंसर क्या है आपका? यूएई। ठीक है, किस देश ने किया है? पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा। ये एक वीज़ा है जो कि पर्यावरण की रक्षा में जो योगदान देते हैं उन लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? देश का नाम आपसे पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, तो वेनेजुएला दोस्तों यहाँ पर आया है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि ऐसा माना जा रहा है कि सारे अपने ग्लेशियर खोने वाला आगे जो देश बन सकता है वो कौन सा बन सकता है? वेनेजुएला। ठीक है, तो हम्बोल्ट जो ग्लेशियर है इसका संबंध किस देश से है? वेनेजुएला से ही है। आगे देखिए, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों नेपाल ने भी हाल ही में अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। वो कौन सा शहर है नेपाल का? पोखरा। कौन सा है? पोखरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों वेल्थिएस्ट यानी कि सबसे अमीर जो सिटीज रिपोर्ट है उसमें सबसे अमीर शहर कौन सा घोषित हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का शहर है। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो दोस्तों जो मुद्रा है इसका नाम क्या है? जिग। ठीक है, जिग ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये किसने किया है? जिम्बाब्वे ने। अगला पॉइंट है, मई 2024 में, ये थोड़ा साफ नहीं है, बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य, ठीक है, नाटो में कुल 6 सदस्य नहीं होते हैं, होते तो ज़्यादा हैं, लगभग अभी वर्तमान में 32 सदस्य हैं। तो उनमें से जो 6 सदस्य हैं उनमें से कौन कौन से? लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, इस्टोनिया को दोस्तों हम एस्टोनिया भी बोलते हैं, पोलैंड, फिनलैंड और जो आपका अगला देश है वो कौन सा है? नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? तो ये दोस्तों नाटो के 6 देश हैं जिन्होंने मिलकर ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। वो किस देश के विरुद्ध की है? रूस। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला पॉइंट, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो ये अध्यक्षता मिली है भारत को।
ठीक है, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, वो भी पहली बार इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। कोलंबो प्रोसेस जो है ये एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों यानी कि जो कोलंबो प्रोसेस एशियाई देश जो इसमें शामिल हैं, इनके सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या दिया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स, जिसको हम मंकी पॉक्स बोलते हैं, के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने वाला जो अफ्रीकी देश है वो कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको हम कांगो रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। ठीक है, बात कहाँ की हो रही है? पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर की। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों इस बार जो 2024 में इस दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी की थी वो किसने की थी? सऊदी अरब ने। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र के बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूस ने। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। क्लियर है? तो ये कौन सा देश है? रूस। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट, वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। जो ब्लू होल है इसका नाम क्या है? तामजा। और ये कहाँ पर मिला है? चेतुमल खाड़ी में। तो ये जो गहराई है इसकी दोस्तों ये कितनी है? 1380 फीट। तो ये जो दोस्तों आपकी चेतुमल खाड़ी है ये आपकी कहाँ पर है? मैक्सिको। और मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में ही दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसको हम शॉर्ट में IATA कहते हैं, कि वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत को। भारत को इस बैठक की मेजबानी सौंपी गई थी। अगला पॉइंट है जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऐसा किसने किया है? तो ये किया है वोल्वो कार्स ने। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक लगभग 1000 दिन का जो समय है इतने दिन तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है, इनका नाम क्या है? आपको नाम याद रखना है, ओलेग कोनोनेंको। नाम क्या है? ओलेग कोनोनेंको। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट देखिए आपका है, वह देश जहां स्थित माउंट ईबू, ये जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है, ठीक है, ये जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। आगे देखेंगे, 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही हैं? तो ये है चेक रिपब्लिकन कंट्री की, चेक रिपब्लिकन जो कंट्री की क्रिस्टीना पिस्कोवा है, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं इस बार। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता? मुंबई में। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भी था कि नाटो में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 32 है। ठीक है, तो इसमें जो 32वां सदस्य बना था ये आपका कौन सा था? स्वीडन। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है और अपने संविधान में ये अधिकार जोड़ने वाला ये पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश बना है। कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गर्भपात को संवैधानिक मान्यता दे दी है किसने? फ्रांस ने। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है वो किस देश में दर्ज की गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेज को, जो कि एयर होस्टेज जिसका नाम क्या रखा गया है? समा 2.0,
इसको प्रस्तुत किया है, ये किस विमानन कंपनी ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कतर एयरवेज। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है आपका मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर के इस एआई सुपर कंप्यूटर को बनाएंगे। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है यूएनएससी की जो नए अस्थायी सदस्य बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में ये जो आपके 5 देश चुने गए हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य जो कि परमानेंट हमेशा रहते हैं, और हर 2 साल में 5 जो अस्थायी सदस्य हैं इनको बदल बदल करके चुना जाता है, बनाया जाता है इनका अस्थायी सदस्य। ठीक है, आगे देखेंगे। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहाँ पर वॉक दी टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो ये किया था जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। आगे देखिए अगला पॉइंट है 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कजाकिस्तान की। इसने परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो किया गया था, सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कजाकिस्तान ने की थी। और ये जो सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों आपका वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए, बात हो रही है पृथ्वी के ध्रुवों की, ठीक है, इनका अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह जिसको हम प्री फायर कहते हैं, इसका सफल प्रक्षेपण किया है? ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो वो है आपका अमेरिका। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो आपका आंसर क्या है? जिबूती। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को, मतलब उन्हीं मच्छरों से लड़ने के लिए मच्छरों को ही छोड़ा है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? ये एक अफ्रीकी देश है, जिबूती। आगे देखिए दोस्तों, अगला है आपका दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन, जिसको लगभग हम बात करें डॉलर में तो 72.6 बिलियन डॉलर है ये, के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो दोस्तों कोरिया ने किया है ना, दक्षिण कोरिया ने कब तक? 2045 तक लक्ष्य रखा है कि मंगल ग्रह पर पहुंचना है इसको, है ना। तो इसने जो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की, इसका नाम क्या रखा गया है? कोरिया एयरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको नाम इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज, जिसका नाम क्या है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ये आपका कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स के द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है। तो ये अमेरिका की निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन, इसके द्वारा ये लैंडर है जो कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर भेजा गया था और ये आसानी से वहाँ पर उतरा भी है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लैंडर ओडिसियस। क्लियर है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये नासा का कोई मिशन नहीं है, ये निजी कंपनी है वहाँ की, अमेरिका की इंटुएटिव मशीन्स। क्लियर है? आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसका नाम क्या है? CMS COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था समरकंद, जो कि आपका उज्बेकिस्तान देश का शहर है। तो यहाँ पर प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों म्यूनिक ये जो शहर है ये जर्मनी में है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं
कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, जर्मनी में ही किया गया था। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका दिया गया है 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल का शहर है और नेपाल की ये राजधानी भी है। अगला पॉइंट है फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम ICJ, जिसका इंग्लिश में नाम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है, जस्टिस नवाब सलाम, जो कि किस देश के हैं, लेबनान के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है, जस्टिस नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है जिसको हम ICJ बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में। ठीक है, नीदरलैंड का शहर है द हेग, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन, जिसमें नाम क्या है RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो दोस्तों ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है, कैमरून। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है। तो दोस्तों लिथियम का जो भंडार खोजा है ये विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, और ये कितना है, यहाँ पर लगभग 18 मिलियन टन जो लिथियम है इसको निकाला जा सकता है। तो ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात हो रही है। तो दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला जो शहर है वो कौन सा घोषित हुआ है, लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था एफिल टावर, फ्रांस में। ठीक है, यूरोप में पहली बार UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है। तो ये फ्रांस में जो एफिल टावर स्थित है वहाँ से इसका प्रयोग शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये कब होता है, 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है। तो इसका नाम क्या है, INS कलंज। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था। तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई थी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक। तो इसमें जो इसका विषय रखा गया था वो क्या था, विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आपका 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जापान। तो जापान का जो मून मिशन स्नाइपर है, ठीक है, वो चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी थीम क्या थी, गेटवे टू दी फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है, वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी, गेटवे टू दी फ्यूचर। अगला पॉइंट है ये जो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर से क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर आ गया है। चलिए आगे देखते हैं किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, BRICS, ठीक है, ब्रिक्स जो नाम था ये इसमें शामिल देशों के नाम पर ही इसका नाम था। तो इसमें शामिल जो पहले 5 देश थे वो कौन कौन से थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इन 5 देशों के साथ साथ इनमें और देश भी शामिल हो गए हैं। इसकी जो सदस्यता ग्रहण की है वो किन देशों ने की है, तो आपका नाम है देशों का मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि 5 और इसमें नए देश जो हैं वो शामिल हो गए। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, कुल 10। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट है जनवरी 2024 में
युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर जिसको हम NAM शॉर्ट में बोलेंगे, शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो ये आपकी जो दोस्तों इसकी थीम थी वो थी डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंसेस, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो ये आपका आयोजन कहाँ पर हुआ था? युगांडा के कंपाला में। युगांडा जो कि आपका एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। और ये कौन सा आंदोलन था? 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था इस सम्मेलन का? तो ये अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो दोस्तों डिजिटल सेजन वीजा यानी कि जो वीजा है उसका जो सेजन वीजा होता है उसका डिजिटलाइजेशन करने वाला जो पहला यूरोपीय देश बना है वो कौन सा बना है? फ्रांस, क्लियर है। और फ्रांस से दोस्तों आपसे प्रश्न जरूर बनेंगे, इसको आप थोड़ा नजर रखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस में जो पेरिस ओलंपिक हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो उस पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो चीनी स्टार्टअप की बात हो रही है, इसने पहली बैटरी जो परमाणु बैटरी है इसका अनावरण किया है। कैसी बैटरी है? परमाणु बैटरी है। तो इस बैटरी का नाम क्या है? बीटा वोल्ट। क्या नाम है? सॉरी, किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो ये है बीटा वोल्ट, एक परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। वो जो चीनी स्टार्टअप कंपनी है उसका नाम क्या है? बीटा वोल्ट, क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश के द्वारा मेहदा, कैहान-2 और हत्व नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 उपग्रह हैं जिनका नाम क्या है? मेहदा, कैहान-2 और हत्व-1। इन 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो वो है ईरान, क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का आखिरी पॉइंट है, देख लेते हैं इसको। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ECOWAS, से सैन्य शासन वाले किन तीन देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 देश जो हैं वो इस से यानी कि जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अलग हुए हैं, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इस आर्थिक समुदाय में कुल 15 देश थे, जिनमें से 3 जो हैं इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। तो इस प्रकार अभी इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी रह गई है? 12 रह गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब अगले पार्ट में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम जो आपके जनवरी से लेकर जून तक के आर्थिकी, पुरस्कार और खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।